जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पाजी के इस पे। जैसा कि दोस्तों आज 12 जनवरी को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था, आशा करते हैं दोस्तों कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस और हिंदी के सभी रियल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ आपको चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाकर वहाँ से जुड़ जाइए। इसके अलावा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहीं पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। नहीं तो लास्ट में हम आपको बता देंगे कैसे आप क्यूज है जो कि ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न देखा जा रहा है वो पूछा गया था सबसे इजी प्रश्न, जो मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया था, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ हो जाएगा, किसी का भी गलत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे दूसरी बार शपथ लिया है, ठीक है। दूसरी बार शपथ लिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कब लिया शपथ, ये दोस्तों आपका 25 मार्च 2022 को आपका शपथ है, जो कि योगी आदित्य के द्वारा लिया गया है, ठीक है। कहाँ पर लिया गया है तो लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निशा गांधी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, सांस्कृतिक नृत्य भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा किया जाता है निशा गांधी नृत्य। निशा गांधी जो नृत्य महोत्सव हर साल केरल राज्य के राजधानी तिरुवनंतपुरम में फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका केरल में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका फरवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। निशा गांधी जो फेस्टिवल है आपका केरल में और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मेरी कॉम का संबंध किस राज्य से है। मेरी कॉम को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, भारतीय महिला मुक्केबाज है, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है आपका मेंगटे चेंगने इजेंग मैरी कॉम, मतलब कि MC मैरी कॉम इनका शॉर्ट फॉर्म है। ये आपका भारतीय महिला मुक्केबाज है, ये मणिपुर भारत की मूल निवासी है, ठीक है। तो ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। किस संबंध राज्य से है, तो आपका मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में दोस्तों आपका दुनिया का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका केवूर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा है जो कि किस वर्ष किया था, ठीक है। तो देखिए 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर अपने अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो अवध पर अधिकार दोस्तों कब किया था, 1856 ईस्वी में। अवध का जो अंतिम नवाब था कौन था, वाजिद अली शाह, ठीक है। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, उसी की जो आपकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, वे दोस्तों आपका लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। इसके अलावा झांसी का भी विलय आपसे पूछा गया, तो झांसी का विलय कल पूछा गया था, तो वो दोस्तों आपका 1853 में झांसी का विलय किया गया है, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, एक पूछा गया था कि एक जो आपका आदमी है वो दोस्तों आपका आधा ऊपर में फटा हुआ नीचे फटा हुआ कपड़ा जो पहना हुआ है उसका अर्थ पूछा गया था। तो उसका अर्थ दोस्तों आपका आधा तीतर आधा बट्टीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधा तीतर आधा बट्टीर का दोस्तों आपका मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल स्थिति, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद दोस्तों आपका विश्व का संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें दोस्तों 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और वर्तमान में दोस्तों 10,462 मंत्र है। मंत्रों की संख्या विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं, लेकिन आपका 10,462 मंत्र, इसको भी याद रखिएगा। 1028 सूक्त ये आपका एग्जाम में आया था, और मंडल कितना है तो 10 मंडल है। ऋग्वेद के अलावा भी 3 और आपका वेद है, जो कि आपका अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद है, ठीक है। जादू टोना वाला वेद आपका कौन सा है, यजुर्वेद है, ठीक है। आपका इसके अलावा गाना वाला कौन सा है तो सामवेद है, ठीक है। इस सभी वेदों को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरित लवक हो जाएगा। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियाँ होती है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तियाँ कम होती है या होती ही नहीं है। इसके अलावा पादप कोशिका बना किससे होता है, तो पादप कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, त्रिपुरा राज्य से संबंधित पूछा गया था। त्रिपुरा राज्य किस आपका देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात त्रिपुरा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बांग्लादेश हो जाएगा। इसके अलावा त्रिपुरा को 1972 में इससे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदियों घाटियों के बीच, इसी से 3 तरफ से बांग्लादेश, कितने तरफ से दोस्तों आपका 3 तरफ से बांग्लादेश, और केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 3 तरफ से किससे जुड़ा हुआ है तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा लगता है, ठीक है। कुल 4000 किलोमीटर सीमा आपका बांग्लादेश के साथ लगता है भारत का। इसके अलावा सबसे कम दोस्तों आपका लगता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान के सबसे कम 162 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें 36वां जो राष्ट्रीय खेल है जो कि 2022 में आयोजित किया गया, ये दोस्तों आपका गुजरात में खेला गया था। गुजरात दोस्तों आपका पहली बार राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी किया है। इसके अलावा गुजरात में किन किन शहरों में खेला गया, तो 6 शहरों में। कौन कौन सा शहर है आपका, अहमदाबाद है, इसके अलावा दोस्तों आपका गांधीनगर है, सूरत है, बड़ोदरा है, राजकोट है, इसके अलावा भावनगर है। तो इस 6 शहरों को आप याद रख लीजिए, क्या अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाए कि कौन से शहर में राष्ट्रीय खेल है जो कि आयोजित नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें 2022 में कांग्रेस का चुनाव हुआ था, जिसमें दोस्तों आपका दो कांग्रेस नेताओं के बीच, पहला तो आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, एक दोस्तों आपका एक और नेता थे, याद रिकॉल नहीं हो पा रहा है, वो दोनों ने चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो उन दोनों में मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत गए थे। ठीक है, तो उन्हीं को आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस का अस्थायी। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपका सोनिया गांधी थी। कांग्रेस के जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं आपके राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत से संबंधित पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमता को लागू करने या कानून बनाना के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि देश में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था, 2017 में हुआ था, और दोस्तों आपका कब तक चला था, 2012 तक चला था। ठीक है, तो 2007 से 2012 तक आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। इसके अलावा 12 से 17 आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पूछा गया था। तो ये दोस्तों इसका उद्देश्य आपका ये पहले बात बता दिया कि आपका भारत का राष्ट्रीय योजना है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना के द्वारा विकसित कार्यान्वित किया जाता है। योजना एक दोस्तों अब हट गया है। योजना के आधार पर नीति आयोग का स्थापना हुआ है। योजना को दोस्तों 2014 में समाप्त कर दिया गया है। 2015 में 1 जनवरी को नीति आयोग का गठन हुआ है। इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक बच्चे को व्यक्तियों की साक्षरता दर 85% तक बढ़ाना, रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा करना जैसे मुख्य लक्ष्य थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों घर में गंगा बहाना का मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया था। तो घर में गंगा बहाना का मुहावरा का जो अर्थ होता है दोस्तों अनहोनी हो जाना, गंगा बहना का अर्थ होता है अनहोनी हो जाना या असंभव काम करना। ठीक है, ये दोनों आपका घर में गंगा बहाना का मुहावरा अर्थ होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका जो कम बोलता है उसे दोस्तों आपका क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहा जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। ठीक है, तो कम बोलता है अल्पभाषी, ज़्यादा बोलता है वाचाल। इसके अलावा जो कम खर्च करता है उससे मितव्ययी कहा जाता है। इसके अलावा जो तुरंत कोई उपयुक्त बात नहीं सोचता उसको प्रत्युपन्नमति कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है आपका कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था, लोकसभा राज्यसभा के पास कौन सा विधेयक शक्ति के पास नहीं होता, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। शायद मेरे ख्याल से यह प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा के पास कौन सा विधेयक पारित करने का अधिकार नहीं होता है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास दोस्तों आपका जो धन विधेयक होता है ये आपका पारित करने का अधिकार नहीं होता। धन विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये जब भी पेश किया जाएगा तो पहले दोस्तों आपका कहाँ पेश किया जाएगा, तो ये पहले दोस्तों आपका पेश किया जाएगा तो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इसके बाद ही दोस्तों आपका है जो कि राज्यसभा में पेश किया जाएगा। धन विधेयक के संबंधित अनुच्छेद, धन विधेयक से संबंधित कोई भी आपका जो शक्ति है राज्यसभा के पास आपका नहीं है। ठीक है, एक दोस्तों देखिए अयस्क का नाम कोई पूछा गया था, इसमें से पूछा गया था कौन सा किसका अयस्क है। अयस्क का नाम बच्चे को रिकॉल नहीं हो पा रहा था, तो जिन लोगों को याद है अयस्क का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों का नाम था कि शायद सोने का अयस्क वो था, तो सोने का था या चांदी का था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रहा सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों आप क्यूज कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए डेली जो आपका जीके जीएस का क्यूज होता है, आज की शिफ्टों पर आधारित संभावित प्रश्न और आज के शिफ्टों के जो आपका अलग प्रश्न आते हैं टॉप अलग प्रश्न, उसका भी क्यूज आपको दिया जाता है। रात्रि समय आपका 9 बजे होता है। और दोस्तों आपको बता दें जो लोग क्यूज नहीं दे पाते हैं उसको बाद में कभी भी क्यूज आप दे सकते हैं पर्सनली भी मैसेज करके। इस क्यूज के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको ये सामने जो नंबर दिख रहा है आपको इस नंबर पर दोस्तों 20 रुपये का पेमेंट करना है। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट जो कि भेज दीजिएगा, तो इसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वैलिडिटी कब तक है, तो वैलिडिटी दोस्तों आपका 14 फरवरी 2023 तक है, जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आपको चलेगा। इसके अलावा पीडीएफ तो सबके लिए फ्री है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आपको भी पीडीएफ जो कि आपके ग्रुप में भेजा जाएगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं 20 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। इस नंबर पे आपका गूगल पे, फ़ोन पे आपका सब चीज़ आपका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। एसएससी जीडी परीक्षा 2023 से
जुड़े हर पर अपडेट के लिए जो लोग भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देकर आए क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, जिन लोगों को भी पूरा क्वेश्चन याद है हिंदी और जीके जीएस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। सभी को नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका हो गया है वो आगे की तैयारी कीजिए।